कक्षा 7वीं पाठ 15 धर्मशाला 27 दिसंबर 2011। प्रिय डायरी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपने माता पिता और सारांश के साथ धर्मशाला घूमने आई हुई हूँ। धर्मशाला धौलाधार पर्वतमाला की गोद में बसी कांगड़ा की हरी भरी घाटी में स्थित है। यह बहुत ही सुंदर पर्वतीय स्थल है। हम लोग हिमाचल पर्यटन के होटल धौलाधार में ठहरे हुए हैं। आज हम सुबह ही तैयार होकर कार में बैठे और धर्मशाला घूमने के लिए आ गए। यह शहर बहुत ही खूबसूरत है। ये समुद्र तल से 4500 फुट ऊंचा है। मुझे आज ही पता चला कि धर्मशाला 2 हिस्सों में बटा हुआ है, लोअर धर्मशाला और अपर धर्मशाला। लोअर धर्मशाला में तो सारी प्रशासनिक इकाइयां ही हैं और अपर धर्मशाला में सैनिक छावनी, सेंट जॉन की चर्च। धर्मशाला से 10 किलोमीटर की दूरी पर ऊपर की तरफ मैक्लोडगंज है। पहले हम वहाँ घूमने गए। रास्ते में हमने ऊंचे ऊंचे पहाड़, छोटी छोटी जलधाराएं, चील के पेड़, देवदारों के झुंड, बहती नदियाँ, हरी भरी घाटियाँ। हम लगभग 10 बजे मैक्लोडगंज पहुँच गए। सबसे पहले मैंने जिद की और हम बाजार चले गए। बाजार की सारी दुकानें तिब्बतियों की ही हैं। यहाँ पर ऊनी वस्त्र, स्वेटर, सजावटी वस्तुएं और हस्तकला का सामान भी मिलता है। यहाँ के सारे रेस्तरां भी तिब्बती ही हैं। यहाँ पर तिब्बतियों द्वारा स्थापित एक बौद्ध मंदिर भी है। हमने वहाँ के दर्शन किए। मंदिर में महात्मा बुद्ध की विशाल सी प्रतिमा भी है। आज मुझे मैक्लोडगंज का इतिहास पता चला। पापा ने मुझे बताया कि मैक्लोडगंज तिब्बती शासक दलाई लामा का अस्थायी मुख्यालय है। जब चीन ने तिब्बत देश पर आक्रमण किया और वहां पर कब्जा कर लिया, तब दलाई लामा और 85,000 बौद्ध तिब्बती भारत में आ गए और धर्मशाला में मैक्लोडगंज में रहने लगे। अब यही उनका घर है। इसीलिए ही मुझे सारा मैक्लोडगंज तिब्बती लोगों से भरा ही दिखा। यहाँ के तिब्बती लोग, तिब्बती दुकानें, तिब्बती मंदिर को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो मैं तिब्बत में आ गई हूँ। यहाँ से मैंने बहुत ही सुंदर स्वेटर भी खरीदा है। उसके बाद हम एक शिव मंदिर में भी गए। इसे भागसूनाग का प्राचीन शिव मंदिर भी कहते हैं। मैं तो हैरान ही हो गई थी इसका नाम सुनकर। पर जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने देखा कि यह मंदिर ऊंचे ऊंचे देवदार और पलाश के वृक्षों के बीच घिरा हुआ है। वहाँ के पंडित जी ने मुझे बताया कि भागसू का अर्थ जल होता है। इस शिव मंदिर के आंगन में पाषाण प्रतिमाएं पड़ी हैं, जिन पर नागों की मूर्तियां बनी थी। इसके बाद हम सीधा पवित्र डल झील गए, जो चारों ओर देवदार के पेड़ों से घिरी है। सूर्यास्त के समय धौलाधार की चोटियां सुनहरी रंग में रंगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सोना पिघल रहा हो। बस फिर हम बहुत थक गए, इसलिए वापस होटल के कमरे में आ गए। मेरा आज का दिन बहुत अच्छा रहा। चलो चलो कल मिलते हैं। शुभ रात्रि। 28 दिसंबर 2011। आज भी हम सुबह ही तैयार होकर अपने कमरे से निकल गए। फिर हम वार मेमोरियल देखने गए। आज मुझे इसका इतिहास भी पता चला। इसका निर्माण उन वीर सैनिकों की याद में किया गया जिन्होंने 1947-48 में
1962 में, 1965 में, 1971 के युद्ध में देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे। यहाँ पर काले संगमरमर की 3 पट्टिकाओं पर शहीद हुए सैनिकों के नाम भी लिखे हुए हैं। उसे देखकर हम भावुक हो गए। यहाँ हम थोड़ी देर रुके और यहीं से ही हमने चट्टान से बना एक मंदिर भी देखा। पता चला कि यह वहाँ की स्थानीय देवी का मंदिर है, जिसे कुणाल पत्थरी भी कहते हैं। शाम के समय हम चिन्मय तपोवन गए। यह भगवत गीता के महान विख्याता चिन्मयानंद द्वारा स्थापित किया गया है। यहाँ पर हनुमान जी की 9 मीटर ऊंची मूर्ति भी है। वह दृश्य बहुत ही मनमोहक था। आज हम ज्यादा नहीं घूमे क्योंकि हम बहुत थक गए थे, इसलिए हम वापस अपने कमरे में आ गए। अच्छा, अब मुझे नींद आ रही है। शुभ रात्रि। 29 दिसंबर 2011। प्रिय डायरी, क्या बताऊं मैं तुम्हें। पहले पिताजी ने त्रिउंड जाने का फैसला किया। त्रिउंड एक पिकनिक व ट्रैकिंग स्थल है। मैं और सारांश तो खुश हो गए थे, पर जैसे ही हम सुबह सुबह निकले, रास्ता बहुत खराब था। बर्फबारी के कारण रास्ता बंद था, इसलिए हम त्रिपुंड नहीं जा सके। पर हम पालमपुर गए। पालमपुर धर्मशाला से 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कांगड़ा की एक मुख्य घाटी है। रास्ता बहुत ही अच्छा था। रास्ते में हमने सदाबहार चाय के बागान, चील के हरे जंगल, देवदार के पेड़ भी देखे। फिर हमें भूख लगी। हमने पापा से जिद की तो वो हमें न्यूगल कैफेटेरिया में ले गए। वहाँ का दृश्य बहुत अच्छा था। वहाँ से मैंने धौलाधार पर्वत की झांकी देखी। वो जो न्यूगल कैफेटेरिया था, उसके पीछे एक बहुत बड़ी खड्ड थी, जिसमें पहाड़ से टूटकर गिरी बड़ी बड़ी चट्टानों के टुकड़े पड़े हुए हैं। उस खड्ड में धौलाधार की बर्फ से पिघला हुआ साफ सुथरा पानी बहता है। हमने वहाँ पर बहुत मजा किया और पेट भर के खाया। उसके बाद हम अंद्रेटा गांव की तरफ रवाना हो गए। यह गांव पालमपुर से 13 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर हमने पंजाब के प्रसिद्ध चित्रकार शोभा सिंह की कलाकृतियों का संग्रहालय भी देखा। पापा ने बताया कि गुरु नानक देव जी का चित्र जो हर सिख परिवार के घर में होता है, वह शोभा सिंह जी ने ही बनाया था। पालमपुर का नाम वीर सैनिकों से भी जुड़ा है। वो जो कारगिल का युद्ध हुआ था, उसमें जिन जवानों को शहादत से विजय प्राप्त हुई थी, उनमें कैप्टन विक्रम बत्रा, मेजर सुधीर वालिया, कैप्टन सौरभ कालिया का संबंध पालमपुर से ही है। इनमें कैप्टन विक्रम बत्रा को बहादुरी के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार परमवीर चक्र मिला और मेजर सुधीर वालिया को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। यह सब जानकर मैं बहुत खुश हुई। मेरा सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। फिर हम आते आते बैजनाथ में रुक गए। वहाँ पर हमने प्राचीन शिव मंदिर के दर्शन किए। हमने मार्ग के प्राकृतिक सौंदर्य का पूरा आनंद लिया। फिर हम अपने घर आ गए। सच में हम सबको बहुत मजा आया। मैं ये 3 दिन कभी नहीं भूलूंगी। अभी के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं। शुभ रात्रि।